गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले टेस्ट सीरीज में हमने 88 क्वेश्चन देखे थे। इस टेस्ट सीरीज में हम 89 क्वेश्चन से देखेंगे। आज का प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी। रमैनी और सबद में गे पद हैं, साखी में दोहों में है। साखी की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में है, जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। प्रश्न नंबर 90, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? तो यह प्रति जो है संवत 1561 की है। आगे, कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। ये सभी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो अक्सर एग्जाम में आई हैं, और कुछ नई पंक्तियाँ भी हैं जिनकी एग्जाम में आने की उम्मीद भी है। पहला है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आप दूसरा है, आपहु देवा आपहु पाति, आपहु कुल आपहि जाति। तीसरी पंक्ति है, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपदेशत कहे संदेशा, जाग बलक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रसवादा। पंक्ति नंबर 4, गहना एक कनकते गहना, इनमें भाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई कई पापिन, एक मिजाज एक पूजा। अगला, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पूर्वी देख, आकाशे मुख औधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीबे, बिरला आदि विचारी। अगला, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। 7वीं पंक्ति है, नैना बिच नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगली पंक्ति है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह, उलट वेद बूझे, पानी मह पावक करे बरे, अंधई आँखिन सूझे, गाय तो नाहर को धैर खायो, हरिता खायो चीता। आगे, साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। अगली पंक्ति है, हौ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिश आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही। अगली पंक्ति है, मश कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अगली पंक्ति है, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। अगला पंक्ति है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अगली पंक्ति, कवि कविनय कविता मुए, कापड़ कदारो जाय, केस लूच मुए वर्तिया, इनमें किन्हु न पाए। अगली पंक्ति है, अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी, उतर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। अगली पंक्ति है, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बाग निमाजा। अगली पंक्ति है, हरिजननी में बालक तोरा। अगली पंक्ति है, चलन चलन सब लोग कहत है, न जानो बैकुंठ कहाँ। अगली पंक्ति है, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मोई न भय मुआ, कुशल कहाँ ते होई। अगली पंक्ति है, सदगुरु हम सुरीज कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सबंग। अगली पंक्ति है, पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे करम तप हीना, रामदेव की सेवा चूका, पकड़ जुलूहा कीना। अगली पंक्ति है, सूरा सो पहचानिए लरे दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहु न छाड़े खेत। अगली पंक्ति है, मूस तो मंजार खायो, स्यारी खायो श्वा। अगली पंक्ति है,
संतो अजरब एक भव भारी, पुत्र घरल महतारी। अगली पंक्ति है, जेतु बाबन बाबनी जाया, तो आन बाट हुई काहे न आया। अगली पंक्ति है, हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया। अगली पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। अगला पंक्ति है, साई के सब जीव हैं, कीरी कुंजन दोई। अगली पंक्ति है, निस दिन खेलत रही सखियन संग, मोही बड़ा डर लागय। अगली पंक्ति है, रस गगन गुफा अजगर सरे। अगली पंक्ति है, माया महा ठगनी हम जानी। अगली पंक्ति है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगली पंक्ति है, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। अगली पंक्ति है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अगली पंक्ति है, नैना अंतर आव तू, ज्यों तो नैन झपेऊ, पलकों की चिकडार की पिया को लिए रिझाए। अगली पंक्ति है, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूदन। अगली पंक्ति है, गुरमोही घटिया अजर पियाए। अगली पंक्ति है, हमारे घर आए राजा राम भरतार। अगली पंक्ति है, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। अगली पंक्ति है, संतो आए ज्ञान की आधी। अगली पंक्ति है, सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए। अगली पंक्ति है, तो को प्यो मिलेंगे घूंघट के पट खोल दे। अगली पंक्ति है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अगली पंक्ति और अंतिम पंक्ति है, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। प्रश्न नंबर 91, कबीर का निधन कब और कहाँ हुआ। तो कबीर का निधन 1518 में मगहर में हुआ था। कबीर के माता पिता नीमा और नीरू थे, पत्नी लोई, पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली थे। साखी शब्दी दोहरा कही कहीं उपखान, भगत निरूपय भगत कल, निंदहि वेद पुराण। पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। अगली पंक्ति, किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है। तो आइन अकबरी और दालिस्तानी मजाहिब में कबीरदास का उल्लेख मिलता है। अगली पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि यजहु बनारसी आशपाशा, आचार सहित विप्र करहि दंडहुति, तीन तनय रविदास दाशानुदाशा। तो ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति रविदास जी की है। प्रश्न नंबर 96, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, कथन किसका है। तो ये कथन रैदास जी का है। पावन जंगम कीट पतंगा, पूरे रहो हरिराय। पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति रैदास जी की है। अगली पंक्ति है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। पंक्ति भी रैदास जी की है। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद मिलते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी के 40 पद मिलते हैं। कबीर की वानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है। तो कबीर की वानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। अगला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति भी रैदास जी की है। अगला प्रश्न है, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति भी रैदास जी की है। रैदास की कविताओं की प्रमुख विशेषता है। तो इनकी प्रमुख विशेषता है निरीहता एवं जाति कुंठहीनता। अगला प्रश्न है, दूध त बिछ रहे धनऊ बिडारेऊ, फूल भवर जलुमीन बिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, अवर त फूल अनूप न पाऊं, मलया गिरवय रहे है भुजंगा, विश्व अमृत बसही एक संगा, तन मन अर्पऊं पूजा चढ़ाऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति भी रैदास जी की है। अगली पंक्ति है, अखिल खिलय नहीं का कह पंडित, को न कहे समुझाए, अरबन बनन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाए, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई,
करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहूँ बढ़ाई। तो ये पंक्ति भी रैदास जी की है। अगली पंक्ति, अब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदधि, जल केवल जल माही। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी रैदास जी की है। अगला प्रश्न है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाइया, शो गति भई हमारी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी रैदास जी की है। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। रैदास की पत्नी का नाम लोना था। आगे, नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 और मृत्यु 1538 में हुई और इनका जन्म तलवंडी ग्राम में जो लाहौर में है। पिता का नाम कालूचंद खत्री था और पत्नी सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम श्रीचंद और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद था। इनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी, आश बार, रहीरास, सोहिला ये गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। अगला प्रश्न है, नसीहतनामा के रचनाकार। तो नसीहतनामा रचना जो है गुरु नानक जी की है। आदि गुरु ग्रंथ साहब में किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है? तो महला प्रकरण में नानक बानी संकलित है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद जो कि गुरु नानक जी के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, इस दम दा मैंने कीबो भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रहनदा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति नानक जी की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी नानक जी की है। अगला प्रश्न है, आवे जाड़े आपे देई, आखई सीभी केई कई, जिसनो बक्से शिपति सलाह, नानक पाति साही पाति साहू। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां भी गुरु नानक जी की हैं। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया। इनके पद राग रागनियों में रचित हैं। इन्होंने किसी भी छंद का प्रयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न है, खुरसान खमसान किया हिंदुस्तान, डराइया आपे दोष न देई करता, जपु करी मुगल चढ़ाइया, एकती मार पई कुल्लाड़े, ते की दर्दु न आइया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति गुरु नानक जी की है। अगला प्रश्न है, जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई सिंदूर, ते सिर काति मुनि अहि गल विद आपै धूर। तो ये पंक्ति भी गुरु नानक जी की है। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, किस संत कवि का समाधि स्थल संबराथल नाम से विख्यात है? तो जम्बनाथ जी का। अगला प्रश्न है, जम्बनाथ के शिष्य थे। तो जम्बनाथ के शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। अगला प्रश्न है, गगन हमारा बाजा बाजे, नतर फल हाथी, रासे का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जम्बनाथ जी की है। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। अगला प्रश्न है, अष्टपति जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हरिदास निरंजनी जी हैं। अगला प्रश्न है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। कथन किसका है? तो यह कथन हरिदास निरंजनी जी का है। हरिदास निरंजनी जी की भाषा है। तो इनकी भाषा, इनकी रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां सिंगा जी की हैं। संत सिंगा के गुरु कौन थे? तो संत सिंगा के गुरु मन रंगीन जी थे।
आज के लिए इतना ही।